Hello everyone, myself तनिष्का सीतम सोनोने एंड एक्स नीट एस्पिरेंट। हाँ, मेरा हाल ही में ब्रेकअप हुआ है नीट से। मेरे साथ कईयों का हुआ होगा, मैं मेरा बता रही हूँ। क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। 2024 में हमने नीट दी, क्या हुआ, स्कैम हुआ, कट ऑफ हाई गया, उसको से जो मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। ठीक है, इस बार पेपर टफ आया, स्कोर डिसेंट आया, लगा कट ऑफ नीचे आ जाएगा, इस बार तो हो ही जाएगा, लेकिन इतनी घटिया रैंक आ गई कि उस मार्क्स का भी कुछ लग रहा नहीं है। कुछ नहीं रहा भाई, ज़िंदगी से मेरा मन उड़ गया है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सब ज़ीरो है। मेरे 3 साल जो पढ़ाई की, जो भी कुछ सब वो टेस्ट दिए, बुक्स लिए, बुक्स पे पैसा खर्च किया, नोट्स बनाए, नोट्स पे इतने आइडियलिस्टिक नोट्स बनाए थे ना मैंने कि वो एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं आया बायो का। बट फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो वाट लगी मेरी क्या सबकी लगी है, बट मेरी ज़्यादा, क्योंकि मैंने ना जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे ट्राई करके वो गलत है, बट जो मैंने तुक्के मारे वो करेक्ट है। मैं क्या करूँ, मतलब मैं सॉल्व भी करना छोड़ देना चाहिए था, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि जितने अच्छा स्कोर आ सकता था वो भी नहीं आया, निगेटिव। काश केमिस्ट्री के भी वैसे ही नोट्स बना लेती, बट केमिस्ट्री के नोट्स बनाओ भी कैसे, क्या बनाऊँ। ऑर्गेनिक मुझे याद है, इनऑर्गेनिक पढ़ के मैं भूल जाती थी। और रहा प्रश्न फिजिकल केमिस्ट्री का, ब्रोस में मैथ्स जैसे मैंने उसके यहाँ से हाथ जोड़ दिए थे, क्योंकि मेरा और मैथ्स का 36 × x का आंकड़ा है। क्योंकि मुझे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए तो मैंने बायो चुना था, लेकिन मेरे नसीब में वहाँ पे मैथ्स आ गया, जो मुझे पहले पता नहीं था। अगर पता होता तो क्या ही कर लेती, मैं कुछ नहीं करती, क्योंकि मेरे घर वाले वैसे भी मुझे नीट में डाल ही देते थे। बट इस साल का जो हार्ड ब्रेक हुआ है ब्रो, क्योंकि इस एक एग्ज़ाम की वजह से ना खुद को ही देखने का नज़रिया बदल गया है। सेल्फ डाउट हो रहे, कॉन्फिडेंस ऐसे ज़मीन के नीचे चला गया है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं कुछ ज़िंदगी में कर पाऊँगी। हाँ, एक अच्छी बात है मेरे साथ कि मेरे पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं, बट ऐसा नहीं कि उन्हें कुछ लग रहा नहीं होगा। मैं उनके दिमाग में झाँक के तो नहीं देख सकते ना कि उन्हें क्या लग रहा है, क्योंकि मैंने मेरी पूरा 2000% दिया है। मुझे फिज़िक्स बिल्कुल नहीं आता था, थैंक्स मेरे दोस्तों, तुम्हारी वजह से थोड़े से तो आ गए मार्क्स मेरे, उसमें भी मैंने माती खा ली। प्लीज़ मेरी लैंग्वेज को समझ लेना, क्योंकि फ़िलहाल मैं मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या, बट मुझे बोलना है, क्योंकि मैं मेरे घर वालों को नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे घर वाले फिर से स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, और फिर उनको देख के मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस होता है। जिन्होंने नीट दी है ना, सबका यही हाल हुआ है कि सेल्फ डाउट हो रहे हैं, पेरेंट्स को फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो सब हम पे इन्वेस्ट किया है, ऐसा लग रहा है कि वो सब ज़ीरो हो गया। खुद की मेहनत पे शक हो रहा है ब्रो, बट अब हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे हाथ में था मेहनत करना, वो तो हमने कर ली। लोग बोलते हैं ट्राई बट डोंट क्राई, हमने तो क्राई करके ट्राई किया था, फिर भी नसीब में क्राई आया है। समझ सकती हूँ कि बोलना आसान होता नहीं, लेकिन वो, बट एक याद रखना हमेशा कि सिर्फ एक एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुए हमसे, इसका मतलब ये नहीं कि हम फेलियर है। हाँ, वो फीलिंग आएगी, क्योंकि हमारी एज ही क्या है यार। जो हार्ट ब्रेक है ना, ये सब छोटी एज में आया होता है ना, सो ज़्यादा हर्ट होता है, क्योंकि इस एज में हमारी एक्सेप्टेंस उतनी नहीं होती कि हम इतने मैच्योर नहीं होते, हमारी खुद से उम्मीदें
कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, सो हम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमसे ये नहीं हुआ, हम कहाँ कम पड़ गए क्या। ये वो बहुत थिंकिंग होती है। मेरे पेरेंट्स को मैंने बताया नहीं था कि मुझे कितने मार्क्स आ रहे। ब्रो उन्होंने मेरे आंसर की खुद चेक कर ली और मेरे डायरेक्ट 150 मार्क्स निकाल लिए। आई वॉज लाइक क्यों, रिजल्ट आने के बाद पता तो चलने वाला है ना, इतनी एक्साइटमेंट क्यों। उन्होंने जिस दिन से वो मार्क्स निकाले ना मेरे, उस दिन से आई वॉज लाइक सच में उतने होंगे क्या, कम आए तो क्या होगा मेरा। अगर मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी मैं, बट जब रिजल्ट आया तो आई हैव अ नाइस स्कोर, आई वॉज हैप्पी अबाउट दैट। बट जब मैंने मेरी रैंक देखी, आई वॉज लाइक मेरा सफ़र यही तक था, शुक्रिया। मेरे पेरेंट्स कुछ नहीं बोले, दे वॉज लाइक कि हाँ तूने मेहनत करी है, हमें पता है। बट उनके जो साइलेंट एक्सपेक्टेशंस हमें हर चाइल्ड से रहते हैं, उनके पेरेंट्स के, वो हर्ट करते हैं यार। ऐसा लगता है कि इतना भी नहीं कर पाए क्या उनके लिए। इतना सब करने के बाद भी हमने इतना सब ट्राई किया, खुद का 100% दिया, और फिर भी ये फीलिंग आ रही है कि हमसे कुछ नहीं हो पाया। सबके पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। कुछ पेरेंट्स बोलते हैं, कुछ पेरेंट्स नहीं बोलते, बट उनके मन में तो कहीं रहता है हाँ इसका क्यों नहीं हुआ होगा, इसने पढ़ाई नहीं की होगी क्या, क्या मतलब दोस्तों के साथ ये वाया गई होगी क्या, या फिर डिस्ट्रैक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आई एम काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, प्लीज़ अपने बच्चों की मेहनत पे कभी शक मत करना। सच में सारे मज़े कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए, सारे फंक्शंस कॉम्प्रोमाइज़ कर दिए। नहीं, घर पे रहते पढ़ाई करनी ही, अगर उसने टाइम में इतना ये कवर हो सकता है, क्यों जाए के टाइम वेस्ट करे। बाद में एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर तो मज़े ही मज़े। लेकिन ये मज़े सज़ा में बदल गए। पेरेंट्स को लगता है कि इसने कुछ किया नहीं होगा, लेकिन हमें पता है यार हमने क्या सेक्रीफाइसेस किए, हमने जाग जाग के पढ़ाई की है, आते नहीं तब भी रोए, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि हमें मम्मी पापा को प्राउड कराना था। एंड वी डिड इट सीरियसली। अब जो हुआ हम उसे चेंज नहीं कर सकते। वी हैव टू बी ट्राई टू बी पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव रह जाए, मेरी तो ज़िंदगी में मेरा ब्लड ग्रुप छोड़ के दूसरा कुछ पॉजिटिव हो नहीं रहा। बट फिर भी जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन जो हो रहा है ना वो देखा नहीं जा रहा है ब्रो। बट चलो, यादगार रही जर्नी, बट बस हुआ। इससे आगे नॉट अ चांस ऑफ रिपीट। अब डिसाइड तो कर लिया है कि जो मिलेगा वो लेंगे, पता नहीं क्या होगा। मैं आप सबसे यही बोलूँगी कि आई नो स्ट्रेस आ रहा है बहुत ज़्यादा कि होगा या नहीं, घर वाले क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में, पढ़ाई की क्या नहीं। सारी चीज़ों को ना ब्लॉक कर दो, घर वाले थोड़े दिनों में समझ जाएंगे। उन्हें सिर्फ एक बार बोलो कि मुझसे जितना हो सकता था मैंने उससे कहीं ज़्यादा दिया था, एंड आई एम सॉरी फॉर नॉट बीइंग एबल टू कंप्लीट योर एक्सपेक्टेशन। और ये होने के बाद सारे चीज़ों को छोड़ दो, सबके बारे में सोचना बंद कर दो, सिर्फ खुद के बारे में सोचो। हमने अगर 100% दिया है और हमारी मेहनत से हम सेटिस्फाइड थे, तो फिर नॉट एन इशू। हमें फेल्योर फीलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जस्ट एग्ज़ाम कांट डिसाइड व्हाट पोटेंशियल वी कुड होल्ड। हाँ, हमारी नीट क्रैक नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं कि हमसे कुछ भी नहीं होगा। आई नो बोलना आसान होता है, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर रही हूँ, तो मेरे लिए भी उस चीज़ से मूव ऑन करना इजी नहीं है। बट लाइफ किसी के लिए रुकती नहीं है, वो कंटिन्यू। उसकी वजह से ना मेंटल ट्रॉमा हो रहा है, ये हो रहा है 2-3 दिन के लिए।
खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद को टाइम दो, फील बेटर। अगर कुछ भी लगे ना, सो जस्ट क्लोज योर आइज एंड सो जाओ। हाँ, बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि सोने से अच्छा और दूसरा ऑप्शन कोई नहीं है स्ट्रेस रिलीव करने के लिए। मैं तो वही करती हूँ, क्योंकि इस वक्त हमें खुद को संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि इस एग्ज़ाम की वजह से ना हमने खुद को वैसे अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दिया कि लाइक अ फेल्योर, हमसे कुछ नहीं होता, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो खुद को संभालो। नीट ही पूरी ज़िंदगी नहीं है। हाँ, हुआ नहीं तो नहीं हुआ। अगर लगता है इससे अगर बेटर कर सकते हैं, इससे भी और मेहनत करके हम ले सकते हैं, सो रिस्टार्ट अगेन। बट अगर नहीं ले सकते, लगता है ना कि ये लास्ट है, तो फिर मत सोचो क्या होगा, कहाँ सिलेक्शन होगा, कहाँ नहीं। इतना सोचो कि अब इसके आगे जो भी होगा उसके लिए हमें और ज़्यादा अपना बेस्ट देना है। क्योंकि अगर इस टाइम पे हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है कि हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आगे उससे भी अच्छा कुछ होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था, मुझे 10th में 96% थे, फिर भी मेरा शाहू में एडमिशन नहीं लिया पापा ने, क्योंकि नहीं मिला। वहाँ पर मेरा ड्रॉबैक हुआ और मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि उस साल मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ। मैंने बहुत मेंटल ट्रॉमा से पास आउट हुआ। और लाइक समझ सकते हो ना कि घर पे स्टडी करना कितना हेक्टिक होता है, कुछ समझता आता नहीं, गूगल से क्या क्या पूछेंगे, जो एक डाउट टीचर क्लियर कर सकता है वो हम खुद नहीं कर सकते। तो वो सारी चीज़ों के साथ प्रोसेस करते हुए 12th निकल गई। नीट भी अच्छा हुआ, लेकिन स्कैम की वजह से वो भी नहीं हुआ। सो फिर बोलणारे बोलतात, त्यामुळे लक्ष नाही द्यायचं। आणि सगळ्यात सबसे इम्पॉर्टंट गोष्ट, just believe in yourself, though it is now not you are doing, but you have to। क्योंकि अगर हम खुद पे विश्वास नहीं करेंगे ना, तो हमारी कोई विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि इतना ज़्यादा डाउनफॉल हो गया है ना कि घर वाले ने विश्वास करने से मना कर दिया है। बट इस टाइम में हमें खुद के साथ खड़ा होना है, हमें खुद के लिए खड़ा होना है। हाँ, सो नहीं पता क्या होगा, क्या कुछ भी नहीं पता, लाइफ कैसे जाएगी, बीतेगी। बी विथ योरसेल्फ। हाँ, इससे मूव ऑन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट करना ज़रूर। खुद को मत ब्लेम करना कि मुझसे नहीं हो पाया, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। एंड अब जो होगा वो अच्छे के लिए ही होगा। पॉजिटिव रहना मुश्किल है, नो, बट रहना तो पड़ेगा। एडमिशन मिलेगा, वहाँ पर बेस्ट करूँगी, खुद को प्रूव करूँगी। दो आई विल नॉट गेट MBBS और आई गेट, मुझे नहीं पता। मिला तो अच्छी बात है, आई एम हैप्पी। अगर नहीं मिला तो भी आई एम हैप्पी, क्योंकि समथिंग विल बी बेटर फॉर मी फर्दर। आई होप यू ऑल्सो थिंक द बेस्ट एंड कीप स्माइलिंग। क्योंकि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा दर्द देती है, पर उस दर्द में भी खुश रहना आना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही तो संघर्ष होता है और उसका पार्ट ही दर्द होता है। सो स्टे हैप्पी, रहो। मैं भी रहूँगी, क्योंकि अगर हम हैप्पी रहेंगे तो हमारे पेरेंट्स हैप्पी रहेंगे। और अगर पेरेंट्स ही टेंशन में है तो उनको टेंशन रिलीव करना भी अभी हमारा ही काम है। हाँ भाई, हमको ही करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम हमने दिए ना, सब हमने किया है, तो उनका टेंशन भी हमको रिलीव करना पड़ेगा, हमारा टेंशन बाद को छोड़ के। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आई होप यू विल ऑल गेट अ good colleges, good courses, and I wish same for myself. Bye bye.